कट्टर बेईमान के साथ आप आके खड़े हो गए, तो आप क्या दिखा रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने नहीं आए, आप भ्रष्टाचार करने आए। ओझा सर ने पार्टी में आने से पहले भी काफी पैसा कमा लिया है, उनको और लेवल का पैसा कमाना है, इसलिए उन्होंने लेवल का पैसा अरे इस लेवल का, जिस तरह से आपने देखा ना अरविंद केजरीवाल को 52 करोड़ की कोठी बना ली, उस तरह का लेवल का पैसा कमाना। युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, ये जो यूपीएससी स्टूडेंट है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। ओझा सर ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही सोच रखा था हमको आम आदमी पार्टी में आना है, तो इस पे हम क्यों बयान देंगे भैया? अरविंद केजरीवाल के हम क्यों पोल खोलेंगे? कट्टर ईमानदार कहाँ से हो गए? कट्टर ईमानदार होते तो दिल्ली की जनता आज इस तरह से होती। देख लीजिए खान सर को, खान सर तो यहाँ गए राजनीति में, उनको भी तो पार्टी की तरफ से कई बार ऑफर्स मिले, उन्होंने खुद बताया। तो अब वो दामन थामे उसका झाड़ू का ना, तो मारेंगे झाड़ू कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी को भर भर के गाली दे रहे थे ओझा साहब, आज वो उसी आम आदमी पार्टी में चले गए। पैसे में सब चीज बिक जाता है। इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं वो। और मैंने तो एक वीडियो में उनका बोलता हुआ सुना भी था कि अगर पैसा कमाना है तो किसी पार्टी में चले जाओ, 100-200 करोड़ तो यूं ही मिल जाएंगे। मतलब 100-200 करोड़ कमाने गए वो। अवध ओझा या जो भी है, पार्टी जो ज्वाइन किया है, किस लिए किया है? कट्टा चलाने के लिए या लोगों को बेवड़ा बनाने के लिए? आपका रोजी रोटी चल रहा है उन बच्चों की वजह से ही, मगर आप उस पर राजनीति करेंगे। अवध ओझा सर को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में वो चले गए हैं, क्या लगता है? कह रहे थे कि सबसे अच्छे नेता हमें राहुल गांधी लगते हैं, अब केजरीवाल का दामन थाम लिया उन्होंने। पत्रकार महोदय, जिस तरीके से अभी जो दौर चल रहा है और जिस तरीके से फेरबदल हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, बड़े वादे कर रहे थे आम आदमी पार्टी, क्या हमारे पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, उनको हम लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं सामाजिक संस्था वाले, उनको लेके आएंगे और उनको अच्छे परफॉर्मेंस करवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ओझा जी आज मोटिवेट स्पीकर हैं, कई हज़ार युवाओं को वो ट्रेनिंग करवाते हैं आईएएस का, आईपीएस का। आज मुझे लगता है ऐसा, क्या पैसे में सब चीज़ बिक जाता है? नहीं, ओझा सर तो नहीं बिकने वाले थे, लेकिन कह रहे थे 100-200 करोड़ कोई दे तो सोचूंगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भर भर के गाली दे रहे थे ओझा साहब, आज वो उसी आम आदमी पार्टी में चले गए। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है पत्रकार महोदय। और इन्होंने इतने अच्छे जो है हमारे ओझा जी, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में, और बड़े बड़े एक ऐसे पर्दे, एक फेस था उनका फेस, जो उनको हर युवा फॉलो कर रहे थे उनको। आज वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है, शर्मिंदा महसूस होता है, क्या हम उनको ऐसा फॉलो कर रहे थे, आज वो क्या प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे? लेकिन वो कह रहे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वो आम आदमी पार्टी का दामन थामे। पत्रकार महोदय, अगर इतना शिक्षा का व्यवस्था इतना अच्छा कर रहे होते आम आदमी पार्टी, तो इनको लाने की क्या जरूरत थी? आज ये फेस बन चुके हैं पूरे युवाओं के ऊपर। युवा का फेस है वो ओझा जी। आज डबल गेम खेला आम आदमी पार्टी ने, उनको लाके। क्या ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी युवा है, आईपीएस आईएएस वाले तैयारी जो कर रहे हैं, नीट की तैयारी, आज इनको देख के, इनके सपोर्ट में खड़े होके आज हमें वोट जिताएंगे 2025 विधानसभा इलेक्शन पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जितना भी कर ले कोशिश, जितना भी कर ले, होना कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपको हरियाणा से 90 सीटों में से जमानत जब्त हो गई, उसी की तरह से आपने दिल्ली में भी ऐसे होने वाला है। पत्रकार महोदय, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, शकल से लग रहा है आपका। हाँ सर, यूपीएससी के स्टूडेंट। अवध ओझा सर को जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। उनसे बड़ा प्रोपोगेंडा ज्वाइन करा है उन्होंने, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनसे बड़ा प्रोपोगेंडा कौन फैलाने वाला था? उनकी वीडियो देख देख के हमें ये पता चल गया कि बीजेपी इस देश की सबसे गंदी पार्टी है। अगर उनका वीडियो आप देखेंगे तो इतना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं वो। और मैंने तो एक वीडियो में उनका बोलता हुआ सुना भी था कि अगर पैसा कमाना है तो किसी पार्टी में चले जाओ, 100-200 करोड़ तो यूं ही मिल जाएंगे। मतलब 100-200 करोड़ कमाने गए वो आम आदमी पार्टी में, या तो 100-200 करोड़ पहले दे दिया होगा। शिक्षा व्यवस्था को सही करने आए हैं। दारू व्यवस्था क्या बोला? शिक्षा व्यवस्था नहीं, मेरे को लगा दारू व्यवस्था बोल रहे हैं, पता नहीं सर। हो सकता है वो दारू पी के पढ़ाने जाते होंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में आ गए, क्योंकि उनका तो मॉडल है ना 1 पे 1। अब अगर जीत जाएंगे इस बार, मेरे ख्याल से तो 2 पे 2, या शायद हो सकता है 1 पे 3। तो यही मैं बोलूँगा। देखिए बात क्या है कि अवध ओझा या जो भी है, कोई सब अवसरवादी लोग हैं। उन्होंने क्या बोला था कि मैंने प्रयागराज से बीजेपी से टिकट मांगा, बीजेपी ने मना कर दिया। कांग्रेस से अमेठी से मांगा, कांग्रेस ने मना कर दिया। आज ये अवसरवादी लोग हैं, आज आम आदमी पार्टी में आए, कहीं ना कहीं से टिकट की बिल्कुल सेटिंग हुई होगी, इसीलिए गए हुए हैं आम आदमी पार्टी में। नहीं तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया? क्या बोल रहे हैं? मतलब उनको टिकट गोंडा से दे रहे थे,
ब्रजभूषण शरण सिंह जी के सामने, तो फिर वो क्यों नहीं लिए टिकट? उनको दिया जा रहा कि था। भाजपा पसंद नहीं, उनको राहुल गांधी पसंद थे। तो राहुल गांधी के पास जाए भैया, डफला बजाएं वो, और क्या बता दें। शिक्षक हम उनको डफली बजाने कह रहे हैं। अरे बिल्कुल, वो शिक्षक होते तो मतलब अभी तक तो भाजपा कर रहे थे, अब वो आम कर रहे हैं। कट्टा कट्टा भी करते हैं। कल वो सफा बोलेंगे, तो अब वो दामन थामे उसका झाड़ू का ना, तो मारेंगे झाड़ू कहीं ना कहीं। आप मुझे बताओ ना पत्रकार बातें, दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम करा को दिल्ली की जनता 34 बार उनको लेकर आएंगी? आप बताइए ना पत्रकार बातें। और ये बड़े वादे करे थे, क्या हम गरीबों के लिए झुग्गी मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। 10 साल सरकार हो गई इनकी, आज तक उस मुद्दे में बात नहीं होती है। ये जिस मुद्दे में आए थे जन लोकपाल बिल, आज जन लोकपाल बिल तो गायब ही हो गया। हाँ। ओझा सर को जानते हैं? ओझा सर को जानते हैं बहुत अच्छे से, और हम बकायदा उनकी वीडियोस देखते थे, मोटिवेट भी होते थे। कहते थे कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। यूपीएससी की तैयारी भी करवाई थी। मतलब किस तरह से आप देखते हो, एक क्या कहते हैं, एक टीचर को एक देखते हो, और फिर आप देखते हो अचानक से राजनीति में एंट्री हो जाती है जिस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो यूपीएससी स्टूडेंट है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। युवाओं के लिए बोलते हैं, आप कहते हैं युवाओं के साथ। युवाओं के लिए बोलते हैं तो बोलिए, आप टीचर होके मंच पे ऐसे आके बोलिए। आप पार्टी आपको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। आपने किशोर कुमार को देखा होगा, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उनको भी पता चला भैया केजरीवाल तो झूठा और क्या कहते हैं मक्कार है, और क्या कहते हैं जनता के साथ जिस तरह से धोखा कर रहा है। तो कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार कहाँ से हो गए? कट्टर ईमानदार होते तो दिल्ली की जनता आज इस तरह से होती। दिल्ली की जनता को जिस तरह से पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री की बात कर रहे थे, उसके लिए जनता कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतती है आज, जो बिजली बिल इतने सारे आ रहे हैं। आपने ओझा सर की बात की, मैं ओझा सर की बात एक बात बता दूं। जैसे कि अभी एक भैया है, वो बोल के गए कि ओझा सर ने बोला था कि अगर आपको पैसा कमाना है तो पार्टी में आ जाओ। ओझा सर ने पार्टी में आने से पहले भी काफ़ी पैसा कमा लिया है। उनके इंस्टीट्यूट भी काफ़ी चलते हैं, उनके यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनका सोशल मीडिया, उससे भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमा रखा है। अभी दरअसल उनको और लेवल का पैसा कमाना है, इसलिए उन्होंने लेवल का पैसा। अरे इस लेवल का, जिस तरह से आपने देखा ना अरविंद केजरीवाल को 52 करोड़ की कोठी बना ली, उस तरह का लेवल का पैसा कमाना है। ओझा सर भ्रष्टाचार करेंगे? बिल्कुल ऐसा है। शिक्षा की बात करके आए, भ्रष्टाचार क्या? बिल्कुल सही है। इस तरह की पार्टी को ज्वाइन करोगे और ऐसी मानसिकता वाली, मतलब मनीष सिसोदिया भी तो शिक्षा को सही करने आए थे, उन्होंने कौन सा सही कर दिया? स्कूल नए स्कूल की बात करते, नए स्कूल बनवा दिए। कहाँ से नए स्कूल बनवा दिए? ना कोई स्कूल है, बस रेनोवेशन करवा दिया है। कहते हैं कि कमरा है एक 25 लाख का चमकता है, कहीं से 25 लाख का नहीं चमकता। अगर किसी स्कूल में आप गलती से घुस जाओ ना, तो सिर्फ आपको डेस्क दिखाई देंगी और काफ़ी कुछ नहीं है, टीचर वीचर आते नहीं है। तो आपको शिक्षा की बात बता दूं, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपना एक फेस चमकाने के लिए यहाँ आम आदमी पार्टी में आए, जो कि अब केजरीवाल का भी फेस नहीं रहा है, इनका क्या चमकेगा? आप कह रहे फेस चमकाने के लिए आए, ओझा सर का फेस कम चमका हुआ है। वही तो मैं बोल रही हूँ, पहले तो चमका हुआ था। अब ये राजनीति में आने के जिस तरह से आप एक प्रोपेगेंडा रचा है, राजनीति में आके और फेस चमकाएंगे राजनीति वाला, हम तो भैया बिहार से, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आपको इतना ही था तो आप इनको देख लीजिए, खान सर को। खान सर तो नहीं आ गए राजनीति में। मैं तो उनको सच में, मैं एक तरह से मोटिवेशनल मानती हूँ। मैं उनके कई वीडियोज़ भी देखती हूँ खान सर के, और मैं काफ़ी अच्छा मानती हूँ। खान सर ने तो नहीं कर लिया ज्वाइन, उनको भी तो पार्टी की तरफ से कई बार ऑफर्स मिले, उन्होंने खुद बताया। कहने का मतलब ओझा सर को 100-200 करोड़ मिल गए क्या? लग तो रहा है मिले ही होंगे, साफ सी बात है। मैं कह तो रही हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया और इन सबसे तो बहुत सारी कमाई कर ही ली है। अब उनको पार्टी में आके अरविंद केजरीवाल की तरह बंगला खड़ा करना है, गाड़ी लेनी है और बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ करना है, ये चीज़ है। अच्छा, ओझा सर जिस तरीके की बातें करते थे प्लेटफॉर्म से, कट्टा लेके निकलो, गमछा झाड़ के निकलो, अरे दारू पी के निकलो, ऐसे करके निकलो, क्या लग रहा है राजनीति में जाकर वो युवाओं को सही करेंगे, युवाओं को गर्क में ढकेलेंगे? देखिए, आपने ये जो बात कही ना, बहुत अच्छी बात कही। युवाओं को सच में गर्क में ढकेलेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो शराब नीति घोटाले में अंदर गए थे, अब उनके साथ तुम एक टीचर जैसा खड़ा हो गया कि भाई जो खुद को ईमानदार बताता है, उस वो कट्टर बेईमान के साथ आप आके खड़े हो गए। तो आप क्या दिखा रहे? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने नहीं आए, आप भ्रष्टाचार करने आए। युवा है तो आपको एक तरह से अपना एक वो मानते थे, क्या कहते हैं, रोल मॉडल मानते थे। तुमने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया है, साफ बात तो ये है। धोखा किया युवाओं के साथ? बिल्कुल धोखा किया है युवाओं के साथ। युवा बहुत लोग हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी, जितने भी क्या कहते हैं एसएससी पीजी वगैरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे उनके साथ धोखा है, बिल्कुल धोखा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले बारिश का मौसम था और कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी उनकी। ओझा सर चुप्पी साधे हुए थे उस मामले पर, और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी बीमार थे इसलिए हम चुप्पी साध रखे थे। क्या लग रहा है उस वक्त उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो अब वो सही करेंगे उन चीज़ों?
हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही। उस वक्त तो क्या कहते हैं दिव्य कीर्ति सर है, उन्होंने भी क्या कहते हैं चुप्पी साध ली थी, और ओझा समेत क्या कहते हैं खान सर ने भी, हालांकि खान सर ने बाद में बोला था, ओझा सर ने चुप्पी साध ली थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही सोच रखा था हमको आम आदमी पार्टी में आना है, तो इस पे हम क्यों बयान देंगे भैया, अरविंद केजरीवाल के हम क्यों पोल खोलेंगे, हम क्यों अरविंद केजरीवाल के इन सब पे शक करेंगे, और जो अरविंद केजरीवाल को जो शासन प्रशासन है उसी की वजह से तो मरे थे बच्चे, इसलिए उन्होंने सवाल नहीं उठाया। पूरी बात ये है ओझा सर की। हाँ, 22 से 25 बच्चे जब मरे थे तो कौन सा बच्चों का हितैषी बन के वहाँ पे गया था ओल्ड राजेंद्र नगर में? वो बता रहे कि 2-3 बच्चे मरे थे। सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो वो जो सिचुएशन था ना, 22-25 से 30 बच्चे मरे थे वहाँ पे, मगर मुद्दा को दबा देने के लिए बस बताया गया 2 से 4 लोग मरे थे, 2 लोग। यही है, देखिए आज तक कोई नहीं बोला इसके ऊपर में। क्यों भाई? आपका रोजी रोटी चल रहा है उन बच्चों की वजह से ही, मगर आप उस पर राजनीति करेंगे, आप उस पर बोलेंगे नहीं कुछ। आज आएंगे, आज देखिए आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन किया है, किस लिए किया है? कट्टा चलाने के लिए या लोगों को बेवड़ा बनाने के लिए, पियक्कर बनाने के लिए? किस लिए सर? वो तो IAS IPS बनाते थे ना। कितने IAS IPS बन गए सर उनका वीडियो देख के। वो तो कहते हैं कि दारू पियो, ऐसे ही कट्टा चलाओ, यही सब बयान देते थे ना। मेरे को एक बात बताइए, जितना प्रोपोगेंडा वो फैलाते थे अपने ये क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अपने वीडियोस के थ्रू, वो सर आपको भी पता होगा अच्छे से। क्या है कि सर देखिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना मेरे को नहीं समझ में आता है कि इस सिचुएशन पे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना किसी भी नेता के लिए अच्छा चीज़ है। शिक्षक थे, आप नेता बता रहे हैं। अब तो नेता ही है ना सर, नेता ही है, और क्या, बिल्कुल नेता ही। अब तो नेता बन गए आके। शिक्षकों को राजनीति में चला जाना, जो IAS IPS बनाते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे, वो राजनीति का दामन थाम ले, क्या लगता है इस दलदल में कूदना सही लगता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये सब मैंने बोला ना, अवसरवादी लोग हैं जो ये समझ। देखिए एक बात बताइए मेरे को, वो कह रहे हैं कि पैसा के लिए, जैसे आज अगर वो ईमानदारी से काम करे तो 1 भी रुपया ये कमा पाएंगे आम आदमी पार्टी में रह के? ये तो घपला ही करने आए हैं सर, घोटाला ही करने आए हैं। ये तो बोल रहे हैं कि भाई मैं घोटाला करने आया हूँ 100-200 करोड़। जब 100-200 करोड़ तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल अमाउंट है उनके लिए। एक बार में अपना गमछा लपेटेंगे, उसमें 500-600 करोड़, 1000 करोड़। क्योंकि देखिए वो केजरीवाल से रोल मॉडल, उनके रोल मॉडल केजरीवाल है। यहाँ पे दारू, देखिए वो दारू की भी बात करते हैं, कट्टा की भी बात करते हैं, सब चीज़ की बात करते हैं। केजरीवाल क्या है, यहाँ पे दारू भी ला रहे हैं, उसके बाद में वो कट्टा भी चलाना सिखाएंगे। अमानतुल्लाह खान को देख लीजिए, और भी बड़े नेता जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कट्टे के दम पे ही तो रोहिंग्या को बसा रहे हैं और सबको बसा रहे हैं। इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ पे दिल्ली में कौन बसा रहा है? डायरेक्टली आप कह रहे हैं ओझा सर भी कट्टे के दम पे रोहिंग्या बसाएंगे दिल्ली में? और नहीं तो क्या, बसा रहे हैं सर। उनका पार्टी का रोल मॉडल ही वही है। अरे किया क्या है ओझा सर ने? आज मेरे को एक बात बताइए, कितने लोगों को मोटिवेट किया है उन्होंने? संदीप महेश्वरी को छोड़ दीजिए, ओझा सर ने कितने जन को मोटिवेट किया है? कितने लोगों को बोला? एक बयान दिखाइए ना उनको, जो वो बता रहे हो कि नहीं अच्छे से प्रिपरेशन करो या कुछ। वो तो हमेशा यही सब उल्टा सीधा बयानबाजी ही करते हैं। हो सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानते हैं, जो खैनी ठोक के एग्जाम पास कर जाते थे। अरे सर उनका अलग चीज़ है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खैनी ठोक के गए थे, एक बार आधे घंटे लेट पहुंचे थे राजेंद्र प्रसाद, और खैनी लेने के लिए बाहर परमिशन लेने के लिए गए थे, और फिर भी आधा घंटा या 45 मिनट पहले वो पेपर सबमिट कर दिए थे। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जल्दी से। मगर ये अवध ओझा सर एक अवसरवादी ही हैं, और कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा उनके लिए। और ये जो आम आदमी पार्टी में जो गए हैं ना, देखिए आम आदमी पार्टी तो चमक जाएगी उनके वजह से कहीं ना कहीं, मगर वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। विधायक बनेंगे कहीं से 25 में? मुझे नहीं लगता है सर, मुझे नहीं लगता है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान कभी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए आया हो, वो उसको कभी कोई दिल्ली की जनता नहीं चुनेगी।